1400 साल पहले एक ऐसी फौज उठी जिसके पास ना सल्तनत थी ना लामहदूद वसाइल, मगर उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी है फतेह शाम की। सोचे, एक तरफ 90,000 तजर्बाकार फौजी, दूसरी तरफ महज 38,000 मुसलमान, और वो 38,000 भी ऐसे जिनके पास हथियार नहीं। उन्होंने वो कर दिखाया जो तारीख ने पहले कभी नहीं देखा था। ये बात है खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत की। अरब के रेगिस्तानों से निकलने वाला ये मजहब अब शाम की सरहदों पर दस्तक दे रहा था। रूम को खतरा महसूस हुआ, कहीं ये हमारे ऊपर कंट्रोल ना कर लें। इसी खतरे के पेश नजर हरकल ने अपनी पूरी ताकत इस मार्के के अंदर झोंकने का फैसला किया। जब यह खबर मदीना में खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के पास पहुंची तो उन्होंने बर वक्त फैसला करते हुए हमला करने का हुक्म दिया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 लश्कर एक साथ रवाना करने का फैसला किया। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें खुद अल्लाह के रसूल ने अमीन उम्मत कहा, हज़रत शर्जील बिन हसना, जिनकी बहादुरी ज़रबुल मिसल थी, और हज़रत यजीद बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी तलवार कभी नहीं रुकी, और हज़रत अमर बिन आस, जिनकी चालाकी दुश्मन की नींदें उड़ा देती थी। ये चारों अलग अलग रास्ते से शाम की तरफ बढ़े, मगर इनकी मंजिल एक थी, अल्लाह की रजा। जब हज़रत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला ने देखा कि रूमी फौज का सैलाब उमड़ आ रहा है, उन्होंने अमीर मदीना को खत लिखा। हालात हमारी सोच से ज्यादा संगीन हैं। चुनाचे खलीफा अव्वल ने जब ये खत पढ़ा, आपने अगले ही लम्हे एक नाम लिया, खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त इराक में थे। शाम पहुंचने में खौफनाक और जानलेवा रास्ते के अलावा पानी से खाली सहरा का सामना भी था। एक आम इंसान कहता है यह नामुमकिन है। खालिद ने कहा चलो, और सिर्फ 5 दिन में वो खतरनाक सफर तय किया जिससे महीनों में तय किया जाता था। ये महज हौसला नहीं था, ये ईमान था। अजनादीन के मैदान में एक तरफ 90,000 रूमी पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ 38,000 मुसलमान पूरे यकीन के साथ खड़े हैं। जंग शुरू ही खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो हरबा इस्तेमाल किया जो रूमियों ने कभी नहीं देखा था। यजीद के दस्ते ने रूमियों की सफ़ों को इस तरह चीरा जैसे तेज छुरी नरम मक्खन को काटती है। रूमी नायब सिपा सलार कबलार मारा गया, और फिर रूमी फौज में वो भगदड़ मची कि 90,000 की फौज भागने पर मजबूर हो गई। नतीजे में 50,000 रूमी हलाक हो गए, जबकि सिर्फ मुसलमानों में 450 मुसलमान शहीद हुए। अजनादीन के रात दमिश्क का रास्ता साफ था। रूमी सिपा सलार तुमा हरकल का दामाद डटा हुआ था। फसील मजबूत थी, खंदक गहरी थी, दरवाजे बंद थे। मुहासरा शुरू हुआ। दिन रातों में और रातें दिनों में बदल दी गईं। कई हफ्ते गुजर गए। शहर के अंदर खाना खत्म होने लगा। लोग थक गए, मगर तुमा ने हार नहीं मानी। फिर एक रात और खालिद बिन वलीद के जासूस ने खबर दी शहर में जश्न है, पहरादार गाफिल हैं। खालिद बिन वलीद ने मौका हाथ से न जाने दिया। 100 जांबाज लेकर अंधेरी रात, ठंडा पानी, जारी खंदक, और दूसरी तरफ दमिश्क का दरवाजा। आप अंदर पहुंचे, दरवाजा खोला, फौज अंदर दाखिल हुई। जब तुमा ने देखा कि अब मुसलमान उससे शिकस्त दे देंगे, उसने फिर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु से सुलह की भीख मांगी। एक अजीब मंजर था। एक तरफ इस्लाम का फातेह लश्कर
قلعے کے اندر داخل ہو رہا ہے اور دوسری طرف حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی صلح کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ کیوں؟ اسلام کا مقصد تباہی پھیلانا نہیں ہے، اسلام کا مقصد امن ہے۔ اور پھر اسی امن کے ساتھ دمشق فتح ہو گیا۔ یہ صرف ایک شہر کی فتح نہ تھی، بلکہ اس بات کا اعلان تھا کہ تعداد نہیں ایمان جیتتا ہے، وسائل نہیں یقین جیتتا ہے۔ اور صحراؤں سے اٹھنے والی یہ قوم آج ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، اگر کسی کو امن چاہیے تو اسلام کی چھتری میں آ جائے، اسلام کی چھتری میں آ کر پناہ لے لے، اس سے امن ہی امن ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی شیئر کیجئے اور ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے۔ اپنے میزبان امتیاز احمد تارڑ کو اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔